गुरुजी पे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि चांद का संबंध यहाँ पर लिखा है उपग्रह, तो उसी प्रकार से पृथ्वी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे 11 का संबंध लिखा है यहाँ पर 132, तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर और इसका संबंध लिखा है 342, तो क्या आएगा। वहां पर देखिए चार ऑप्शन नीचे आपको दिखेगा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी देखिए वेन आरेख से दिया गया दोस्तों मांसाहारी शेर और कुत्ता, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों चांद का संबंध, जैसे हम लोगों के सामने उपग्रह लिखा है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से चांद हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक उपग्रह है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रह हो जाएगा। तो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस से लिए हैं, और जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है दोस्तों उससे सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न अंत तक बने रहेगा, तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर हुआ कैसे, चांद जिस प्रकार से क्या है दोस्तों, हम लोगों का चंद्रमा जो है एक उपग्रह है, उसी प्रकार से पृथ्वी हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं, तो ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहेगा, तो हर एक चैप्टर से चाहे आसान हो मॉडरेट हो, हर तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया गया दोस्तों सीरीज यानी श्रृंखला, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया, देखिए हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 30, उसके बाद उसने लिखा 48, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज, हमको बहुत अच्छा लगा ये सीरीज। 102, उसके बाद जैसे लिखा है दोस्तों 200 क्या दिया है, 64 दिया है। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 700 क्या दिया है, 50 दिया गया है, और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब यहाँ पर होगा तो होगा कैसे और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए 30 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 48 पे, तो यहाँ पर उसने कितना जोड़ा है, तो 30 से जाएंगे तो यहाँ पर उसने जोड़ा है कितना दोस्तों, 18 जोड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का 102 पे जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। लॉजिक को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना जोड़ा है, 54 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको घटा लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 इधर हो जाएगा, ई हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का 6 ही हो जाएगा, और 162 यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 162 जोड़ा है। देखते चलिए ध्यान से कि किस प्रकार से उसने चला है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो क्या अभी आपको समझ में आएगा कि हाँ सर समझ गए कि सीरीज किस प्रकार से, पहले देख तो लीजिए। यहाँ से देखिए इस पे जाएंगे तो 10 में से 4 घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और इधर 4, तो 1 10 4 14 में 6 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8, और बचा यहाँ पर 6 में 2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 486। देखिए कितना जोड़ा है दोस्तों, 486। तो अगला जो होगा यानी इस जगह पर क्या जोड़ा जाएगा, जरा हमें वो बता दीजिए। देखिए लॉजिक कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, 18 के बाद 54, यानी कि यहाँ पर गुना क्या किया दोस्तों, 3 किया। उसी प्रकार से 54 के बाद देखिए इस पे क्या किया दोस्तों, गुना 3 कर दिया। 54 में जैसे 3 गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 162 आ जाएगा। उसी प्रकार से 162 में जैसे ही गुना 3 कर देंगे दोस्तों, तो देखिए 3 दूना 6, और 6 थी 18, करिए 8 हासिल, 3 का 3 1 4। उसी प्रकार से अगला जो आएगा दोस्तों, इसका इस जगह पर 3 गुना क्या करके आपको जोड़ना होगा। चलिए 3 गुना कर देते हैं। जैसे ही 3 गुना करेंगे तो 6 तिया 18, करिए 8 हासिल रहा 1, 8 तिया 24, 1 25, करिए 5 हासिल रहा 2, और 4 तिया 12, और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। यानी कितना जोड़ना होगा, तो हम लोगों को इस जगह पर जो है 1458 इसमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो 1458 में जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो देख लीजिए इस जगह पर 8 का 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 5 10 करी 0 हासिल रहा है 1,
उसके बाद देखिए 7 4 11, एक 12 करी 2 हासिल रहा है 1 और 1 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी 2208 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया इस टाइप के क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी सही होगा, 2208 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने किससे, ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से। कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि y जो है x का भाई है और y क्या है दोस्तों z का बेटा है, तो z का पिता x से क्या लगेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है y जो है हम लोगों के सामने, ये जो y है दोस्तों x का क्या है भाई है, तो x का भाई यानी पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देना है प्लस लगा देना, और महिला जेंडर के लिए माइनस, और जिसके लिए कोई जेंडर ही नहीं दिया तो वहां पर कुछ लिखेंगे नहीं। तो उसके बाद अगर y जो है z का बेटा है, यानी y जो है दोस्तों z का क्या है बेटा है, तो ठीक है। फिर आगे कहा कि तो z का पिता, यानी z का कोई क्या है दोस्तों पिता भी है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं z का पिता। अरे z का पिता x के है, यानी z का जो पिता है ये x का कौन लगेगा, तो सीधा सा सवाल है कि यानी कि इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, तो दादा लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा। ब्लड रिलेशन को यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि वाई एक्स का क्या है भाई है, तो वाई हम लोग क्या बना लिए, उसने कहा था y जो है दोस्तों x का भाई। अच्छा यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों x, रुक जाइए, इस जगह पर हमने कुछ और लिख दिए थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा y जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है x का क्या है दोस्तों भाई। तो देखिए y हम लोग क्या कर दिए x का भाई, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने मत हो गया था। तो अब पूछा क्या कि हम लोगों का कि z का जो पिता है x का कौन लगेगा, तो z का पिता x का कौन लग जाएगा दोस्तों, सीधा सा हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दादा या क्या जाएगा नाना में जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि यहाँ पर इसका z हम लोगों का वो बोला है कि z क्या है दोस्तों, करें x जो है हम लोगों का z का क्या है दोस्तों, यानी z के पिता से क्या संबंध है, तो क्या लग जाएगा हम लोगों का दादा या नाना। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर। हर क्वेश्चन को अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, यानी वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर पहले ही ट्रिक बना देते हैं कि कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो यहाँ पर हम लोगों का ट्रिक क्या होता है, कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का। जैसे कुल बराबर सूत्र ऊपर अब प्लस क्या करते हैं दोस्तों नीचे, कुल बराबर सूत्र हमेशा याद रखें ऊपर प्लस नीचे, और माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों 1 कर देते हैं। तो देखिए कुल छात्र हम लोगों के सामने कितना दिया है, तो कुल छात्र जो है करा एक कक्षा में 42 छात्रों में नितिन का ऊपर से 23वां है। तो हम लोगों का टोटल अगर छात्र देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर कितना दिया है 42 दिया है। देखिए लॉजिक उसने लिखा है 42, उसके बाद करा है कि ऊपर से उसका स्थान जो है 23वां है, तो ठीक है 23 कर दे। तो नीचे से निकालना है, यानी नीचे से पूछा जा रहा है कि नीचे से हम लोगों के सामने क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, यानी यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे तो 23 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 22 हो जाएगा। 22 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने नीचे हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 42 जैसे है ना, तो ई साइड में हम लोगों का 22 चला जाएगा, क्योंकि बराबर के उस पार जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस साइड में क्या लिख देंगे दोस्तों, नीचे का नीचे लिख देंगे, इस प्रकार से क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो अब आंसर निकल गया, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो हम लोगों का नीचे से स्थान उसका क्या होगा 20 होगा। बस तरीका समझ लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे, कभी कभी रहता है दायां और बायां, तो क्या वही सूत्र लगेगा कुल बराबर दायां प्लस बायां। अब -1 करना कभी नहीं भूलना है, यहाँ पर -1 हमेशा, क्योंकि यही लॉजिक है और यही ट्रिक है। इस टाइप के सवालों के लिए क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला बैठाते हैं, बस आंसर निकल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा। लगभग जो है यहाँ पर जानते हैं 80% स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, मुश्किल से 20% से ही क्या होगा दोस्तों बन पाएगा ये वाला सवाल, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का आंसर कर पा रहे हैं। तो एकदम वीडियो को पॉज कर लिया और रोक लिया। आखिर 11 का संबंध 132 कैसे लगा, उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख दें, 17 18 19 20 क्या रखने से होगा, यही आपसे पूछा गया है।
तो देखिए यहाँ पर जैसे देखेंगे 11 का संबंध हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 100 उसने 32 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखा है 342। तो चलिए अब हम करते हैं। तो उसने क्या किया, आखिर 11 से 132 कैसे हुआ। तो लॉजिक अगर देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर 11 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 12 कर देंगे। तो जैसे ही 11 गुना 12 करेंगे ना तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 132 आ जाएगा। यानी खुद 11 से अगले वाले संख्या को लिया। उसी प्रकार से सर यहाँ पर हम लोग क्या रख दें जो लॉजिक बैठ जाए। तो अगर 17 रखेंगे दोस्तों, मान के चलिए ए नंबर ऑप्शन उठाए, तो इस जगह पर यदि आप 17 रखें तो ठीक है, हम देख लेते हैं 17 से। तो यहाँ पर 17 गुना 18 यानी अगला वाला संख्या से गुना करेंगे। 17 गुना 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक से लेकिन 7 8 56, इकाई अंक 6 आना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको हटा लीजिए, 17 नहीं हुआ। चलिए 18 रख के देखते हैं क्या हो पाता है क्या। तो जैसे हम 18 यहाँ पर ले लिए, इस जगह पर क्या लिए दोस्तों 18। तो 18 को वाट के जगह पर लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 18 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 19 कर देंगे। तो 18 गुना 19 करेंगे तो चलिए हो पा रहा है क्या, 9 8 72 करी 2 हासिल रहा 7, 8 का 8, 9 का 9, 9 8 17 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 24 हो जाएगा और हासिल रहेगा 2, 1 गुना 1 और 2 तो क्या हो जाएगा 3। बिल्कुल हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, सीधा सा हम लोगों का 17 नहीं होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो चलिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को रखना होगा कि उसने क्या किया है, 11 के बाद देखिए अगला संख्या यानी उसी से गुना किया। तो उसी प्रकार से 18 के बाद अगला संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से उसने किया था यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका निकलेगा 18। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा, अंत तक बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। कह रहा है इस एक फिगर दिया गया यानी एक प्रकार से लेटर लिखा हुआ अंक दिया गया और इसको कह रहा है दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इसको हम लोग मिरर में देखेंगे और जो जितना दूर होगा उतने दूर पे, तो सबसे पहले 9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा हम लोगों के सामने। इस प्रकार से क्या होगा, 9 होगा। फिर जैसे 7 है तो 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा। फिर जैसे 5 है तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने P है तो P हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने N है तो N और फिर L क्या हो जाएगा इस साइड से। तो चलिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब वाला अलग अलग फिगर से हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। आप क्या कीजिए, चैनल पे जाके हमारे वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं एकदम, और एक पार्ट 1 से स्टार्ट करके क्या कर लीजिए दोस्तों, सारे पार्ट को देख लेते हैं। तो रीजनिंग के हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया, तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि किसी गुप्त कूट संदेश में होटल को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी कूट भाषा में करा कि बोर का कोड क्या होगा। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन दिया है, तो चलिए बताते हैं। जैसे उसने लिखा है दोस्तों H, उसके बाद O, उसके बाद T, उसके बाद लिखा है हाँ यहाँ पर E और क्या लिखा है दोस्तों, L लिखा है। तो इसका संबंध आखिर उसने क्या दिया है दोस्तों, 300 दिया है। तो चलिए 300 ये देखिए कैसे आएगा। तो H के लिए उसने क्या किया, स्थान यानी एक प्रकार से क्या किया, H के लिए होता है हम लोगों के सामने ABCD में क्या होता है दोस्तों 8 होता है, O के लिए क्या होता है 15 होता है, T के लिए क्या होता है 20 होता है और E के लिए हम लोगों के सामने 5 होता है और L के लिए क्या होता है दोस्तों 12। यानी कहने का मतलब उसने 12 को थोड़ा इधर लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। उसने क्या किया दोस्तों, सबका स्थान T के लिए हम लोगों का 20 होता है, E के लिए 5 होता है और L के लिए क्या होता है 12। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि A से लेकर Z तक में 26 लेटर होता है। A के लिए 1 प्रयोग करेंगे, B के लिए 2 होता है, C का 3, D का 4, E का 5। इसी प्रकार से वही हुआ है H के लिए। जब आप देखेंगे ना तो H के लिए क्या कोड करेगा, वो 8 करेगा। तो ठीक है सर, सबको जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे ना तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़ लेते हैं कि हम 15, उसके बाद इधर से जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा हम लोगों का, तो 15 8 23 हो जाएगा, 23 और 20 हो जाएगा 43, 5 47। कहीं हमने गलती तो नहीं किया है। L के लिए 12 लिए हैं, ठीक है 12 और इधर H, उसके बाद O T E L। तो L के लिए 12, E के लिए 5, T के लिए 20, O के लिए 15 और H के लिए क्या दोस्तों 8। तो ठीक तो है। इधर हम लोगों का 12 5 कितना हो जाएगा 17 और
हाँ तो इधर से जोड़ लेते हैं। 12 5 17 हो जाएगा और 8 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 13, 30 20 50 हमने जोड़ लिया, यहाँ पर 50 आया। और 50 को क्या किया दोस्तों, उसने गुना क्या कर दिया, इसमें कितना लेटर है, देखिए HOTEL, तो इसमें 6 लेटर है, तो 6 से क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। लेटर से भी होटल में देखिए कितना लेटर है, तो 6 लेटर, 1 2 3 4 6 को है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा 300। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है, जैसे इसका निकालना है, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं BO, उसके बाद R और E का पूछा गया है। बस समझना है, रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। कि B के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो B के लिए होता है ABCD में 2, O के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो O के लिए 15, R के लिए क्या होता है हम लोगों के सामने 18 और E के लिए क्या होता है दोस्तों 5 होता है। सबका स्थान लिख दे, इस प्रकार से क्या किया हमने, सबका स्थान लिख दिया। O के लिए यहाँ पर देखिए O के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए कितना हो रहा है, तो 15 2 17 और 18 जोड़ेंगे 35 5 40 हो जाएगा। तो 40 में किससे गुना करना होगा, तो बोर्ड में देखिए कितना लेटर है हम लोगों का, 4 लेटर है, तो 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 160। ये बात आपको समझना होगा कि 6 कहाँ से आया, तो 6 देखिए होटल में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, 6 को नहीं है, देखिए 2 2 4, अच्छा वहाँ पर हम लोगों के सामने 5 ही हो रहा है। तो हम लोगों का कहीं जोड़ने में तो गलती तो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर अच्छा यहाँ पर जोड़ने में हम लोगों का गलती हुआ है दोस्तों कि 60 आएगा हम लोगों का, यहाँ पर क्या आएगा 60 आएगा, हमने यहाँ पर मिस्टेक किया है। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, रुक जाइए, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे ना, तो हम लोगों का 2 2 4 यहाँ पर 60 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 60, गुना 5 करेंगे तो 300 हो जाएगा। देखिए नहीं, इस प्रकार से हमने यहाँ पर गलती किया कि अगर 20 20 40 हो गया, ठीक है, इधर 20 20 40 हो गया, 12, हाँ बिल्कुल 60 हो जाएगा, 60 गुना 5 करेंगे 300। जोड़ने में थोड़ा सा गलती हुआ, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 160 आएगा। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, जोड़ने में थोड़ा सा गलती कर दिया था, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, लगभग यहाँ पर जो है ना 90% स्टूडेंट से क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती होगा। हमने पहले ही बोल दिया ये प्रश्न क्या होगा, गलती होगा। 90% मुश्किल से 10% ही सही कर पाएगा इस प्रश्न का आंसर, जैसा हमको लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे गलती होगा और क्यों गलती होगा। जैसे लिखा हम लोगों का मांसाहारी, शेर और क्या हो जाएगा दोस्तों कुत्ता। तो यहाँ पर क्या किया, बहुत सारा स्टूडेंट यही कहा कि सर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, एक डायग्राम हो जाएगा हम लोगों के सामने कुत्ता का और एक हो जाएगा हम लोगों का शेर का, और ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत रख देंगे सर, तो मांसाहारी के। यहाँ पर क्या कर देंगे, मांसाहारी। तो इस प्रकार से करके और उसने क्या कर दिया, डायग्राम को इस प्रकार से ले जाकर बना दिया और कौन सा ऑप्शन मारा, तो ऑप्शन नंबर C कर दिया। बस ऐसे जॉन किया, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुत्ता जो है, इस बात को समझना होगा कि कुत्ता जो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। क्यों, क्योंकि कुत्ता देखिए मांस भी खाता है और अन्य, जैसे कि हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, जैसे कि रोटी वगैरह ये सब में, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मनुष्य क्या है एक प्रकार से सर्वाहारी है, तो उसी प्रकार से कुत्ता भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सर्वाहारी हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कुत्ता क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाए। तो यहाँ पर शेर का डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा, शेर को इसके अंतर्गत रख के, और यहाँ पर क्या होगा, मांसाहारी करना होगा। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, मांसाहारी कर देंगे। तो इस प्रकार से ले जाकर इसका हो जाएगा, और कुत्ता का डायग्राम हम लोगों को क्या करना होगा, अलग कर देना होगा, तब जाके सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D होगा, क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि मुश्किल से 10% स्टूडेंट से ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। 90% गलती कर दिया, किसको लगा दिया, तो C को लगा दिया, जो सारा सर गलत हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों, क्योंकि कुत्ता एक तरीके से हम लोगों का क्या है दोस्तों, सर्वाहारी है। मनुष्य भी एक सर्वाहारी है, लेकिन शेर हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वाहारी नहीं, शेर तो एकदम मांस पर ही डिपेंड है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर D सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन में हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। तो इनमें से कहीं क्या है दोस्तों, एक गलत पद है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा हम लोगों का गलत पद है।
जैसे उसने यहाँ पे से शुरू कर देते हैं P, उसके बाद लिखा है 5, पहले इसको उतार लेते हैं J10, तो चलिए हमने यहाँ तक उतार दिया। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कहाँ गलती किया है और क्या गलती किया है कि P से यदि चलेंगे दोस्तों J पर, तो उसने क्या किया है, यहाँ पर 6 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से देखिए इससे जाएंगे तो यहाँ पे उसने 6 लेटर का कमी किया। D से यदि X पे जाएंगे दोस्तों तो इस पे भी 6 लेटर का कमी है। D में ऐसे घटेगा कि D में जैसे घटाएंगे तो C हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर हम लोगों का A हो जाएगा, A से X, Z होगा, Z से Y, फिर X, इस प्रकार से। और फिर जैसे X में 6 हम लोग घटाएंगे ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो Q नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि X में अगर 6 घटा देंगे तो हम लोगों का 18 यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, लेकिन 6 लेटर घटाएंगे तो 24 और हाँ 18, यानी कि Q के जगह क्या आएगा दोस्तों, R आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या लिख दिया है यहाँ पर जो है ना, 6 नहीं घटा के उसने क्या घटाया दोस्तों, 7 घटा दिया है। इस जगह पर क्या घटा दिया उसने, 7 घटा दिया है। इस वजह से यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर Q क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी आप अंक में भी देख सकते हैं कि अंक में क्या क्या है। देखिए अंक में यहाँ से यदि यहाँ पर गया है तो उसने क्या किया दोस्तों, गुना 2 कर दिया है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से जाएंगे तो गुना 2 किया है। 20 से यदि 40 पे जाएंगे तो गुना 2 किया है। 40 से जाएंगे 80 पे तो गुना 2 किया है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन उसने क्या किया था, लेटर में ही क्या किया था, गलती किया था। तो इस प्रश्न का आंसर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। एक प्रश्न चिन्ह यदि है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से हम लोगों का सही होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो उसने कितना बिंदा का प्रयोग किया है दोस्तों, तो 2 बिंदा। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 बिंदा। उसके बाद इस जगह पर यानी बिंदु, यानी कितना बिंदु है वो बोल रहे हैं। उसके बाद 2 2 4 2 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो अगला कितना बिंदु आना चाहिए, 2 4, उसके बाद 8, 8 के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 16 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 16 बिंदु आएगा। तो 16 बिंदु आएगा, यानी कि इस प्रकार देखिए किस ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से एक ऐसे जाएगा, यानी कि चरचर होके क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बनाएगा, यानी आकृति इस जगह पर हो जाएगा। फिर एक इस प्रकार से 4 4 लेकर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर गौर करना है कि टोटल किस प्रकार से बिंदु को दर्शाया है। पहले उसने 2 बिंदु दिया, उसके बाद यहाँ पर 4 बिंदु दिया, फिर हम लोगों का 8 दिया। तो 8 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 आएगा। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट का क्या आ गया, 12 आ गया, जो सरासर गलत हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हमने किया कि 2 4 8 16, यानी वृद्धि होते जा रहा है। 2 गुना से वृद्धि, 2 के बाद 4, 4 के बाद देखिए 8 सही हुआ। तो 8 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर निकलेगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 16 बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि दी गई हम लोगों का करा अंकों को नहीं परस्पर, यानी दी गई 2 संख्याओं को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी कहने का मतलब उसका क्या है दोस्तों, कि सीधा सा एक समीकरण दिया है, 2 समीकरण दिया है, और इन दोनों का आपको सॉल्व करना है। और कौन सा सही है, दोनों सही है या एक सही है या 2 सही है, या ना तो 1 ना तो 2, और क्या चिन्ह परिवर्तन करना है। एक बात बता देते हैं कि 5 के जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पर चिन्ह के जगह 5 के जगह आप 7 ले लीजिए, और 7 के जगह क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 कर दीजिए। बस इक्वेशन को देखिए कि सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो जैसे हमने पहला इक्वेशन को उठाते हैं और करते हैं, जैसे 4 और गुना यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों 7, यानी 4 उसके बाद 7। अच्छा 7 की जगह तो उसने कहा है 5 लेने के लिए, यानी कि जहाँ 7 दिखेगा तो वहाँ 5, और जहाँ 5 दिखेगा तो 7, यानी 7 की जगह 5। उसके बाद प्लस का प्लस, 8 में 4 से भागा दे देंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं डायरेक्ट, 8 में 2 से भागा दे देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस। तो 5 की जगह क्या लेने के लिए कहा है उसने, 7 लेने के लिए कहा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम लोगों के सामने 14 आ पाएगा, यही आपको समझना है कि इसमें 14 आएगा कि नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या कहा है, आप लोगों के सामने 14 लाना है।
तो देखिए 4 पंचे 20 प्लस यहाँ पर 4 अब -7, लग रहा है कि 14 आएगा, तो यहाँ तो 24 हो गया। 24 में 7 घटेगा तो कभी 14 अबे नहीं करेगा। तो क्या हो गया दोस्तों, पहला तो हम लोगों का नहीं हो पाया। ठीक है, जब पहला नहीं हुआ तो अब देखते हैं दूसरा को चेक करके। ये देखिए, इसको हटाते हैं। पहला इक्वेशन हम लोगों के सामने नहीं हुआ, उसने कहा कि 5 के जगह पर क्या लेने के लिए कहा दोस्तों, 7 लेने के लिए। अब दूसरा इक्वेशन उठाते हैं। पहले एक बार इक्वेशन को ही लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि कैसे कर रहे हैं। 7 + 6 गुना क्या है दोस्तों हम लोगों का 4 -5 और भागा लिखा है हम लोगों का 3 बराबर इधर क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए, उसने ये कहा है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 7 के जगह क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, और 5 जहाँ दिखेगा वहाँ पर 7 ले लेंगे। अब प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का 6 चौक 24, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब माइनस 5 के जगह पर हम लोगों को क्या लेना होगा 7 लेना होगा, और भाग क्या करना होगा दोस्तों 3 करना होगा। इसी को करने के बाद 22 आना चाहिए। तो लग रहा है कि 22 आएगा, कभी हो ही नहीं सकता है 22, क्यों। ये देखिए यहाँ पर तो 24 और 5 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 29 हो गया। अब माइनस इधर क्या हो जा रहा है दोस्तों 7, अब भागा में चल जाएगा 3। तो दोनों का दोनों इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। ना तो एक यानी कि सॉल्व करने से आ रहा है, ना तो 2 आ रहा है, तो ना तो 1 ना तो 2, यानी करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद क्या करना है 5 के जगह पर आपको क्या बोले हैं 7 लेने के लिए। जैसे यहाँ पर जहाँ कहीं 5 दिखेगा, तो जैसे यहाँ पर 5 दिख रहा है तो यहाँ पर 7 लीजिएगा, और जहाँ 7 दिख रहा है वहाँ 5, बस यही दोनों को चेंज करना था। तो ये ऐसा करने के बाद 14 नहीं आ पाया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 दिख रहा था और यहाँ भी 5, तो चेंज करने के बाद नहीं आ पाया। तो ना तो 1 ना तो 2 इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से ही दिया है। तो चलिए ब्लड रिलेशन के सवालों को करते हैं। करा कि अनन्या जो कि हम लोगों का विनीता की बेटी है और कविता महिला है, करा कि इससे कहती है कि तुम्हारे पिता मनीष जो है मेरे माँ के बड़े भाई है, जो जगदीश का दूसरी क्या है दोस्तों संतान है। तो कविता जगदीश से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों अनन्या को लिख लीजिए। यानी इस जगह पर हमने क्या कर लिया अनन्या को लिख लिया। यहाँ पर क्या कर लिया अनन्या को लिख लिया। उसने कहा है कि अनन्या जो है विनीता की बेटी है, तो इस जगह पर विनीता को भी हमने लिख लिया। उसने कहा है कि अनन्या जो है विनीता के क्या है दोस्तों बेटी है। फिर आगे जैसे बढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि कविता से कहती है, यानी कविता से कहती है कि तुम्हारे जो पिता है यानी मनीष, यानी कविता यहाँ पर इस जगह पर क्या लिखाएगा दोस्तों कविता, यहाँ पर लिए कविता कह रहा है तुम्हारे जो पिता है, इसका क्या दोस्तों इसका जो पिता है कह रहा है कि तुम्हारे जो पिता मनीष, यानी पिता का नाम क्या है, ई भी लिख दिया है कि मनीष इसका पिता है। यहाँ पर ई भी लिख देते हैं कि मनीष क्या है दोस्तों मनीष, और इसको ब्रैकेट में कर दिए, पिता क्या कर दिए ब्रैकेट में कर दिए। कह रहे मेरी माँ के बड़े भाई, यानी इसका क्या है दोस्तों ये बड़ा भाई है, पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा देना, और महिला जेंडर के लिए क्या लगा देते हैं दोस्तों माइनस लगा लेते हैं। बड़े भाई जो जगदीश का क्या है दोस्तों दूसरा संतान है, तो यहाँ पर हो जाएगा जगदीश, इस जगह पर क्या लिख देंगे जगदीश, यहाँ पर हमने लिख दिया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों जगदीश का ई कौन हो जाएगा संतान हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए कविता जगदीश से किस प्रकार संबंधित है, यानी कविता जो है दोस्तों जगदीश से, यानी इधर से देखेंगे ना तो ये कौन लग जाएगा दोस्तों पोती हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, कविता और इसमें जगदीश में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों में देखा जाए तो पिता का जो पिता होगा तो वो इसको कौन कहेगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पोती लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी जगदीश से पूछा है, जिधर से लगा रहेगा वहीं से देखना होता है से। यही ट्रिक है कि कैसे हम जानेंगे कि सर पोती होगा, क्योंकि जगदीश से पूछा है कविता का क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा पोती होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन, तो एनालॉजी से ही दिया गया है। तो चलिए एनालॉजी के सवालों को कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या है, यानी इसका संबंध इस प्रकार से दिया है, तो इसका संबंध आपसे पूछा गया है। तो देखिए उसने क्या कर रहा है, ये वाला जो है ना ये वाला को क्या कर रहा है 45 डिग्री हम लोगों का घुमा के, यानी कि क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पर कर दिया। अगला फिगर में कहाँ गया ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो उसी प्रकार से इसका संबंध यानी 45 डिग्री किधर घुमाया, तो वहाँ घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने है,
इस जगह पर है, तो अगला जो फिगर आएगा दोस्तों हम लोगों का किस जगह पर, ये वाला जो 45 डिग्री घूमेगा तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा। तो इस जगह पर कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ये ऑप्शन में तो ऊपर कर दिया, ये नहीं होगा, और इसमें क्या कर दिया, दूसरे जैसा कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का एक लॉजिक और यहाँ पर देखेंगे कि इसमें पेंट किया हुआ बिंदु है, इसमें क्या है दोस्तों हम लोगों का पेंट किया हुआ नहीं बिंदु। तो इसमें जब पेंट किया हुआ है तो अगला जो आएगा पेंट नहीं किया हुआ बिंदु आएगा। तो पेंट नहीं किया हुआ, देखिए दो ऑप्शन बचा, तो दो ऑप्शन में इसमें नहीं पेंट किया हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लॉजिक को थोड़ा सा यदि आप समझेंगे तो तुरंत आंसर निकल जाएगा, अन्यथा फिर आपसे नहीं निकल पाएगा। देखिए क्या हुआ कि सर सबसे पहले ये वाला जो है, ये वाला दो समानांतर रेखा उसको क्या कर रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा रहा है, यानी यहाँ के बाद वो क्या चला गया दोस्तों, यहाँ पर चला गया, यानी इस जगह से यहाँ पर क्या है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में गया। तो उसी प्रकार से ये वाला जब यहाँ पर है तो इसको घुमाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में इस जगह पर आएगा, तो इस जगह पर ऐसा हो जाएगा, समानांतर रेखा यानी पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों का क्या कर रहे हैं, बिंदु जो पॉइंट दिया गया वो कलर वाला भाग है, यानी इसके कलर से क्या कर दिया है, ये बिना कलर वाला है, तो उसी प्रकार से कलर के क्या आएगा, बिना कलर वाला आएगा। तो इसमें तो ऊपर किया हुआ है, इसमें दूसरा क्या है, तो इसमें बिना कलर वाला यही है, तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर है, दिए गए वर्ण समूह से संबंधित युग्म यानी लुप्त पद का पता लगाइए। तो इसका संबंध यदि इस प्रकार से दिया है तो इसका संबंध क्या होगा, हर एक टाइप के हमने क्या किया, जो भी चैप्टर चाहे आप एनालॉजी लीजिए, सीरीज लीजिए, वेन डायग्राम लीजिए, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग, हर एक चैप्टर से साइलोलिज्म लीजिए, कथन तर्क वाले, हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए, तो जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो देखिए अब निकालते हैं दोस्तों इसका संबंध कैसे हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस जगह पर कर देते हैं CLOU और क्या लिखा है दोस्तों, D लिखा है, तो इसका संबंध लिखा है उसने COUL और क्या लिखा है D। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है SMI, उसके बाद L और क्या लिखा है दोस्तों E। तो इसका क्या होगा, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर गलती होगा। क्या होगा, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे दोस्तों, 5 मानेंगे। तो देखिए उसने वही नंबरिंग किया, यानी कि सी को क्या नंबर पे रखा है दोस्तों, 1 नंबर को पहले आगे किया, इसी प्रकार से इसमें रखेंगे 1 2 3 4 और क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे। अब देखिए सी को 1 नंबर पे रखा है, तो यहाँ भी हम लोगों का 1 नंबर पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो ठीक है सर समझ गए। एस के बाद ये ओ, तो ओ क्या नंबर पे रखा है, यहाँ पर 3 नंबर पे रखा है, तो हम भी इस जगह पर 3 नंबर वाला लेंगे, तो 3 नंबर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा, तो एस आई। उसके बाद उसने क्या रखा है, यू, तो यू रखा है 4 नंबर पे, तो हम भी यहाँ पर 4 नंबर में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। उसके बाद एल को रखा है 2 नंबर, तो 2 नंबर वाला को 2 नंबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। उसके बाद रखा है यहाँ पर दिखा जाए डी, अच्छा यहाँ पर हमने कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, रुक जाइए, यहाँ पर देखिए इस जगह पर 2 नंबर और इस जगह पर 5 नंबर, तो यहाँ भी 2 नंबर, तो उसके बाद 5 नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर कैसे लिखा था, कैसे इस प्रकार से लॉजिक लगता है जब देखते हैं कि सारा लेटर एक जैसा मिल रहा है, खाली इधर से उधर क्या है, तो बस यही लॉजिक लगा। और किताब में क्या होता है, बस ऐसे क्रॉस चिन्ह, कोई इसको इधर से कोई उधर से ऐसे ऐसे करता है, बस दिक्कत होता है। सबसे अच्छा तरीका आपको पता है कि नंबरिंग दे दीजिए। क्यों नंबरिंग इस तरह से देते हैं कि जब ई लेटर को देखते हैं कि इधर से उधर करके लिखा है, तो पता चल जाता है कि हाँ सर यहाँ पर यही लॉजिक लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश का मतलब क्या होता है कि डिक्शनरी में रखना है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले हम लोग ए वाला वर्ड रखेंगे, फिर बी वाला, सी वाला, डी वाला, इस प्रकार से हम लोगों का कहाँ तक रखेंगे, जेड तक रखेंगे। डिक्शनरी का यही रूल है कि पहले आपको ए रखना है, बी रखना है, सी, इसी प्रकार से जेड तक रखना है। तो वो बात तो समझ गए, तो डिक्शनरी के बाद है। तो डिक्शनरी का है तो आप क्वेश्चन में देखिए कि जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। जैसे इसमें पी है तो पी 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 को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब देखेंगे ए से लेकर जेड तक में यानी ABCD में कौन सबसे पहले आ रहा है, बस यही आपको ध्यान देना है कि पी के बाद देखना है। देखिए इसमें आर आ गया, इसमें आर आ गया, इसमें आर आ गया, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। तो पहले ई वाला आएगा, तो ई वाला तो हम लोगों का 4 में भी मिल रहा है और 5 में मिल रहा है, यानी इसमें मिल रहा है, इसमें मिला, उस सब में आर है, उसको हटाइए। अभी आर पे नहीं, पहले ई पे गौर करेंगे।
तो ई के बाद देखिए, क्यों देखिए ई और ई, उसके बाद इसमें भी आर है दोस्तों, आर, तो आर दोनों में, तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें एम है, उसके बाद क्या है दोस्तों, एस है। तो पहले एबीसीडी में क्या आएगा, ए से लेकर जेड तक में, तो पहले एम आएगा, उसके बाद एस आएगा। यानी कहानी जो स्टार्ट होगा 4 से, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 5। क्यों 4 से स्टार्ट होगा, ये भी बात बता दिए, क्योंकि इसमें ई है, उस समय आर बहुत दूर हो गया, एबीसीडी में बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर पहले ई वाला आएगा। तो ई वाला 2 ऑप्शन में था, तो इसीलिए आगे चेक करते हैं। ई के बाद देख रहे हैं इसमें आर, इसमें आर, तो और इसके आगे बढ़िए, जैसे एम आ गया, इसमें एस आ गया, तो कहीं ना कहीं अलग दिया होगा लेटर, तो एम पहले आएगा, उसके बाद ना एस आएगा, इसीलिए 4 होगा, उसके बाद 5। तो 4 5 वाला देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है, बाकी आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं कि खाली देख लीजिए ऑप्शन किस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी ये सब नहीं होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे और किस प्रकार से आंसर निकालेंगे। 4 5, उसके बाद हम लोगों का जब देख लीजिए ऐसा ऐसा स्टडी, उसके बाद 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 16 नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए। कह रहा है कि यदि श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, यानी जितना भी प्रतीक है उसको हटा दिया जाए, तो निम्न में से कौन सा अवयव जो है श्रृंखला के मध्य में होगा, यानी बीच में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी है श्रृंखला उसको क्या प्रतीक चिन्ह क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। तो आप कैसे हटाएंगे, तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा दोस्तों, लिखना होगा। नहीं लिखेंगे तो भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगे तो हो जाएगा। तो जैसे प्रतीक चिन्ह है, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद और प्रतीक चिन्ह है, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। इस सबसे कोई मतलब ही नहीं, उसने कहा इस सभी को हटा दे, जितना प्रतीक चिन्ह है उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, हटा रहे हैं। उसी प्रकार से एक प्रतीक चिन्ह यहाँ भी है, इसको हटा देंगे, एक प्रतीक चिन्ह यहाँ भी है, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हटा दिए। इन सभी से कोई मतलब नहीं रहा। अब इसको गिन लीजिए कि कौन हम लोगों का, पहले टोटल काउंट करते हैं कि कितना हो रहा है, उसके बाद बीच में आ जाएगा। तो 1, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 है टोटल यहाँ पर। अब क्या बचा हम लोगों का, 19, यानी अंक और लेटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 12 है, ना कि 1 और 2। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ये भी गलती कर देता है, इसको 2 बार काउंट कर लेगा कि 1 और 2, इसको भी कहेगा 15। तो यहाँ पर देखिए वो 12 और 15 लिखा है, उसको 1 में काउंट करते हैं, ना कि 1 और 2 काउंट करेंगे। तो 19 हो गया। 19 में क्या कर लीजिए दोस्तों, 8 इधर से हटा देंगे। 19 में क्या करेंगे, 8 लेटर इस साइड से हटा देंगे और 8 लेटर क्या कर देंगे, इस साइड से हटा देंगे। तो 8 इधर से हटा देंगे, तो जो हम लोगों का बीच में आएगा तो वही क्या हो जाएगा, 8 8 16 हट गया। हाँ, ई 8 8 8 नहीं, 9 9 हटा, हाँ 9 9 करके हटाना होगा ना, 8 8 नहीं। यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, 9 9 हटाना होगा। यानी 9 इधर से ले लेंगे और 9 क्या ले लेंगे, इधर से 9 हटा देंगे और इस साइड से 9 हटा देंगे। जो बीच में आएगा तो वही हम लोगों का बचेगा। तो चलिए हटा देते हैं। ये देखिए 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 और 9। तो 9 इधर से हटा देंगे और इधर से 9 हटा देंगे, बचेगा सी। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस टाइप के क्वेश्चन को समझ गया होगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। यानी यही आएगा हम लोगों का, इसमें तो बीच में आएगा